नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे, यानी विश्व इतिहास का हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज क्लियर करेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। टॉपिक कौन सा रहेगा? धर्म सुधार आंदोलन। तो इस टॉपिक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पुनर्जागरण से पूर्व मध्यकाल में यूरोप का समाज पूर्णतः ईसाई धर्म नियंत्रित, धर्म केंद्रित व धर्म प्रेरित था। यानी पुनर्जागरण से पूर्व मध्यकाल में क्या था? यूरोप का समाज पूर्णतः ईसाई धर्म को नियंत्रित था, धर्म केंद्रित था व धर्म से प्रेरित था, यानी धर्म प्रेरित था। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ईसाई चर्च का प्रभाव था। समस्त यूरोप एक धार्मिक साम्राज्य के रूप में क्रिसेनडेन यानी ईसा का राज्य कहलाता, जिसकी राजधानी रोम थी। यानी कुल मिला के कहे तो ईसाई धर्म से नियंत्रित था पूर्णतः यूरोप का समाज। और यूरोप एक धार्मिक साम्राज्य के रूप में क्या कहलाता था? क्रेसेंडेंस, यानी ईसा का राज्य, और इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी क्या, कौन सी थी? रोम। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि रोम का चर्च समस्त ईसाई प्रजा के लिए श्रद्धा का केंद्र था। यानी रोम का जो चर्च था यह समस्त ईसाई प्रजा के लिए श्रद्धा का केंद्र था, जिसने असीमित अधिकार प्राप्त कर लिए तथा चर्च संगठन में अनेक प्रकार के दोष घर कर गए। यानी क्या है? रोम का चर्च समस्त ईसाई प्रजा के लिए श्रद्धा का केंद्र था। आपको ध्यान रखना होगा, इसने क्या हुआ? रोम की चर्च ने असीम अधिकार प्राप्त कर लिए थे तथा चर्च संगठन में अनेक प्रकार के दोष, यानी इसमें क्या है? कई प्रकार की बुराइयां शामिल हो गई, यानी अनेक प्रकार के दोष घर कर गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 16वीं सदी में ईसाई धर्म के धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने हेतु चर्च संगठन के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको परिभाषा ध्यान रखनी होगी धर्म सुधार आंदोलन की, कि 16वीं सदी में ईसाई धर्म के धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने हेतु चर्च संगठन के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन का प्रारंभ 16वीं सदी में जर्मनी से माना जाता है। यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ? तो आपको आंसर देना होगा, इसका प्रारंभ 16वीं सदी में हुआ और कहाँ से हुआ? जर्मनी से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा, बॉर्नर व मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा देखनी होगी कि बॉर्नर व मार्टिन के अनुसार पोप पद की सांसारिक व भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोही का धर्म सुधार आंदोलन था। यानी बॉर्नर व मार्टिन ने क्या कहा था कि पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोही क्या था? धर्म सुधार आंदोलन था। अब साथियों, यहाँ से आगे मैं क्या डीएसए लिखूंगा, तो आपको ध्यान रखना होगा धर्म सुधार आंदोलन। तो बात करते हैं डीएसए के उद्देश्य के बारे में, यानी धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर एक एक उद्देश्य देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे। तो इसका पहला उद्देश्य क्या था? चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यानी धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या था? चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? पोप व अधीनस्थ अधिकारियों के जीवन में सुधार करना। यानी एक तो यह चाहते थे कि चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, दूसरा क्या चाहते थे? पोप व अधीनस्थ अधिकारियों के जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा उद्देश्य क्या था? पोप के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। यानी जो पोप के अधिकार थे उन पर क्या है? अंकुश लगाना चाहते थे धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से। चौथा उद्देश्य आपको ध्यान रखना होगा, ईसाई लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना। यानी ईसाई लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना। और पांचवा उद्देश्य क्या था? कैथोलिक चर्च में व्याप्त आडंबरों को दूर करके जनता के सम्मुख धर्म का सरल व सच्चा रूप प्रस्तुत करना। तो साथियों, हमने इन 5 उद्देश्यों को लेकर बात की। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कितने उद्देश्य? 5 उद्देश्यों के बारे में बात की। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं
कि चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना, पोप व अधीनस्थ अधिकारियों के जीवन में सुधार करना, पोप के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना व ईसाई लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना व कैथोलिक चर्च में व्याप्त आडंबरों को दूर करके जनता के सम्मुख धर्म का सरल व सच्चा रूप प्रस्तुत करना। यह सभी क्या थे? धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं चर्च का स्वरूप के बारे में कि चर्च का स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, कौन? पादरी। छोटे से लेकर बड़े को बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मैप छोटा वो भी बना रखा है, शॉर्ट रूप इसका, कि सबसे नीचे कौन होता था? पादरी। उससे ऊपर कौन होता था? बिशप। उससे ऊपर कौन होता था? आर्क बिशप। आर्क बिशप से भी ऊपर कौन होता था? पैट्रियार्क। पैट्रियार्क से ऊपर कौन होता था? कार्डिनल। कार्डिनल से ऊपर कौन होता था? पोप। तो पोप चाहे तो आप ऐसे याद कर लें, चाहे ऊपर से लेकर नीचे याद कर लें। जैसे पादरी, पादरी क्या है? गांव में नियुक्त होते थे, यानी जो सबसे नीचे यहाँ पर लिख रखा है पादरी है, कहाँ पर होते थे? गांव में नियुक्त। अब बात करते हैं बिशप के बारे में। तो बिशप कहाँ पर होते थे? जैसे पादरी गांव में और बिशप नगरों में। कहाँ पर होते थे? नगरों में नियुक्त होते थे। बात करते हैं आर्क बिशप के बारे में। तो ये छोटे प्रांतों में, यानी छोटे प्रांतों में। बात करते हैं पैट्रियार्क के बारे में। तो यह प्रांतों में नियुक्त होते थे। और बात करते हैं कार्डिनल के बारे में। तो कार्डिनल क्या है? 12 देशों में नियुक्त थे जो पोप का चुनाव करते थे, यानी इन्हीं कार्डिनल के द्वारा क्या है? पोप का चुनाव किया जाता था। अब बात करते हैं पोप के बारे में। तो यह सर्वोच्च होता था, यानी ईसाई धर्म का सर्वोच्च नेता कौन होता था? पोप। और पोप का मुख्य केंद्र कौन सा था? वेटिकन, इटली। कौन सा था? वेटिकन, इटली। यानी यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिख रखा है, या पादरी गांव में नियुक्त होते थे, बिशप नगरों में नियुक्त होते थे, आर्क बिशप क्या है? छोटे प्रांतों में नियुक्त होते थे, और पैट्रियार्क कहाँ पर होते थे? प्रांतों में नियुक्त होते थे। बात करें कार्डिनल के बारे में। तो कार्डिनल क्या है? 12 देशों में नियुक्त होते थे जो क्या करते थे? पोप का चुनाव करते थे। उसके बाद बात करते हैं पोप के बारे में। तो यह क्या था? ईसाई धर्म का सर्वोच्च नेता कौन? पोप। और पोप का मुख्य केंद्र कौन सा था? वेटिकन, इटली। कौन सा था? वेटिकन, इटली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलनों के कारणों के बारे में। तो हम बात करते हैं पहला कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का पुनर्जागरण। हमने बात की मानववाद, स्वतंत्र चिंतन व विज्ञानवाद, यानी किसके बारे में? धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्या हुआ था? मानववाद, स्वतंत्र चिंतन, विज्ञानवाद, इन सभी का क्या है? इनको लेकर जागरूकता हुई। बात करते हैं दूसरी, राजनीतिक कारणों को लेकर। तो राजनीतिक कारण में आपको ध्यान रखना होगा कि पोप स्वयं को समस्त ईसाई प्रजा का संरक्षक मानता था। उसके प्रतिनिधि लिमेट व ननसियस पोप की ओर से राज्य पर नियंत्रित रखते थे। यानी पोप क्या है? समस्त ईसाई प्रजा का संरक्षक मानता था, और पोप की तरफ से 2 प्रतिनिधि होते थे। कौन सा? लिमेट व ननसियस। यह क्या है? पोप की ओर से राज्य पर नियंत्रण रखते थे। पोप कुछ विशेषाधिकारों के माध्यम से भी राजा व राज्य पर नियंत्रण रखता था। यानी पोप क्या है? कुछ अपने विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों के माध्यम से क्या करता था? राजा पर व राज्य पर क्या है? नियंत्रण रखता था, जिनमें सबसे प्रमुख एक्स कम्युनिकेशन और इंटरडिक्ट थे। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि पोप क्या है? एक तो राज्य पर अधिकार रखता था, राजा पर नियंत्रण रखता था, और जो छोटे छोटे राज्य होते थे वहाँ पर उनके पोप के प्रतिनिधि देखते थे। कौन? लिमेट व ननसियस। यह क्या है? पोप की तरफ से क्या है? उस राज्य पर नियंत्रण रखते थे। तो इन सभी से तंग आकर भी धर्म सुधार आंदोलन होने का काम हुआ था। अब बात करते हैं एक्स कम्युनिकेशन के बारे में कि एक्स कम्युनिकेशन क्या है। तो यह क्या है? विशेषाधिकार थे। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस विशेषाधिकार के माध्यम से पोप किसी भी राज्य की जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह का आदेश दे सकता था, अर्थात किसी भी राजा को राजपद से हटाया जा सकता था। तो जब राजा को पद से हटाया जाएगा तो आपको क्या लगता है? राजा पोप के खिलाफ नहीं होगा, राजा पोप के 100% खिलाफ होगा, और वह क्या है? जनता को भड़काने का काम करेगा, और वह क्या अपना धर्म सुधार आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान देगा। यानी एक्स कम्युनिकेशन क्या है? यह भी एक प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन का, क्योंकि इतना बड़ा अधिकार था कि
इस विशेषाधिकार के माध्यम से पोप क्या करता था, जनता को बोल देता कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दो, या सीधे ही राजा को अपने पद से हटा देता था। उसके बाद बात करते हैं इंटरडिक्ट के बारे में। तो इसी विशेषाधिकार के माध्यम से पोप किसी भी राज्य के चर्च को बंद करवा सकता था, जिससे जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों यानी 7 सैक्रामेंट पर रोक लग जाती थी। यानी यह क्या है, इंटरडिक्ट किससे संबंधित था, चर्च को बंद करवाने से संबंधित विशेषाधिकार था किसका, पोप का। पोप क्या करता था, किसी भी चर्च को बंद करवा देता था। इससे क्या फर्क पड़ता कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों पर क्या है, रोक लग जाती थी। उसके बाद बात करते नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रोमन साम्राज्य के सम्राट हेनरी ने जब पोप के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध किया, तब उसे धार्मिक दबाव के आगे झुकना पड़ा और नंगे पैर आल्पस पर्वत पार करके पोप ग्रेगरी से क्षमा मांगनी पड़ी। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि रोमन साम्राज्य के सम्राट थे हेनरी। हेनरी ने क्या किया कि जब पोप के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध किया था, तो उन पर क्या पड़ा था, धार्मिक दबाव। और धार्मिक दबाव पड़ने की वजह से हेनरी क्या हुआ था, नंगे पैर गया था कहाँ पर, पोप ग्रेगरी से क्षमा मांगने। और पोप ग्रेगरी से क्या मांगी थी, क्षमा मांगी कि महोदय हमसे गलती हो गई। आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम अपनी पत्नी कैपराइन से तलाक चाहता था, जिसमें पोप द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया गया। परिणामतः हेनरी अष्टम पोप का विरोधी हो गया। यानी इंग्लैंड का सम्राट था कौन, हेनरी अष्टम। यह क्या है, अपनी पत्नी से क्या है, तलाक चाहता था। क्योंकि हेनरी अष्टम जब अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, तो पोप ने क्या है, इस मैटर में अपना हस्तक्षेप कर दिया। और इस कारण क्या हुआ कि हेनरी अष्टम था वह क्या पोप का विरोधी हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, डीजे हिल के अनुसार जिस बात ने धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाया वह इसका राजनीतिक उद्देश्य था। अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख कारण के बारे में। तो तीसरा महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण क्या था, चर्च संगठन में दोष यानी धार्मिक कारण। कौन सा, धार्मिक कारण धर्म सुधार आंदोलन का। तो इसमें आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि पोप से लेकर पादरी तक सभी धर्माधिकारी प्रतिबंध मुक्त और बेवापूर्ण जीवन जी रहे थे। यानी पोप से लेकर पादरी तक क्या है, सभी धर्माधिकारी क्या करते, प्रतिबंध मुक्त, यानी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था और वह क्या है, बहुत अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। और चर्च के संस्कारों में आडंबर आ गए, यानी वह क्या आडंबर करने लग गए। पोप के जीवन में सभी प्रकार के अनाचारों का प्रवेश हो गया था। यानी इसमें क्या है, काफ़ी बुराइयां इसके अंदर घुस गई पोप के अंदर। पोप क्या है, चरित्रहीन भी हो गया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठम अपनी नाजायज संतानों के कारण प्रसिद्ध था। यानी पोप जो अलेक्जेंडर षष्ठम था, यह क्या है, अपनी नाजायज संतानों के कारण प्रसिद्ध था। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि पोप लियो देशम महान जुआरी था। यानी जब पोप अलेक्जेंडर षष्ठम था, यह क्या है, नाजायज संतान यानी चरित्रहीन था। और जो पोप लियो देशम था, यह क्या है, जुआरी या सट्टेबाज था। जब यह सभी कारण होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन नहीं करेगा, जनता समझेगी नहीं, जनता कब तक नहीं समझेगी, आखिरकार एक ना एक दिन जनता को समझ जरूर आएगा। तो यह सभी बात थी धार्मिक कारणों में। तो उसके बाद क्या हुआ, इन सभी कारणों को लेकर क्या है, जनता बिगड़ गई और धर्म सुधार आंदोलन हुआ। यानी जब चर्च में संगठन में दोष हो गया, और यह क्या है, सबसे बड़ा धार्मिक कारण था। यानी जब पोप अलेक्जेंडर चरित्रहीन हो गया, पोप लियो देशम महान जुआरी हो गया, तो क्या आपको लगता है कि जनता को और वहाँ की जो राजा थे उनको पोप पर भरोसा हुआ, चर्च पर भरोसा हुआ, वह उनका विरोध करने लग गए। और इसका रिजल्ट ये रहा कि धर्म सुधार आंदोलन में परिवर्तन हो गया, यानी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कारण को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा, चौथा कौन सा कारण था, आर्थिक कारण। कौन सा कारण था, आर्थिक कारण। बाइबल में धनी व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल बताया गया है तथा ब्याज की मनाही की गई है। परिणाम तय क्या हुआ, धनी व व्यापारी वर्ग असंतुष्ट था। जन सामान्य को चर्च व धर्माधिकारियों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे।
यानी बाइबल में क्या बताया गया था कि धनी व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है, तथा ब्याज की बिल्कुल मनाही करता है कि ब्याज लेगा उसे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और इससे क्या हुआ कि धनी थे और जो व्यापारी वर्ग था वह पूर्णतः असंतुष्ट हुआ, यानी बिल्कुल इनके खिलाफ हो गया। और जन सामान्य क्या हुआ, चर्च व धर्माधिकारियों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। जो जन सामान्य के लोग थे उनसे क्या है, चर्च व धर्माधिकारी क्या है, अनेक प्रकार के कर वसूलते थे। तो इन सभी कारणों से क्या है, जनता में चर्च का व पोप का विरोध बढ़ गया था। बात करते हैं टीथ व टाइथ, यानी कौन कौन से कर वसूल करते थे। तो आपको ध्यान रखना होगा, टीथ या टाइथ यह कैसा था, धार्मिक कर था, जो प्रत्येक ईसाई व्यक्ति को अपनी आय का 1/10 भाग चर्च को देना होता था। कौन सा कर, टीथ व टाइथ, आपको ध्यान रखना होगा। यह कैसा कर था, धार्मिक कर था, और प्रत्येक ईसाई व्यक्ति को 1/10 भाग क्या है, चर्च को देना होता था। बात करते हैं दूसरे पीटर स्पेंस के बारे में। तो यह क्या है, ईसाई मतावलंबी द्वारा स्वैच्छिक रूप से धर्माधिकारियों को भेंट दी जाने वाली राशि या चर्च की दान पेटी में डाली जाने वाली राशि क्या कहलाती थी, पीटर स्पेंस। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण व छोटे वर्ग के पादरियों ने, यानी ग्रामीण व छोटे वर्ग के पादरियों ने इस आंदोलन के दौरान सुधारवादियों का साथ दिया था, क्योंकि बड़े प्रांतों के पादरी इन छोटे प्रांत के पादरियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते थे, तथा इन छोटे पादरियों को अपनी नियुक्ति के प्रथम वर्ष की आय रोम भेजनी पड़ती थी। और यह क्या कहलाता था, यह फुट फ्रंट ऑफ, यानी फ्रूट ऑफ फर्स्ट ईयर कहलाता था। यानी जब छोटे पादरियों की नियुक्ति होती थी तो बड़े पादरियों के द्वारा उनका क्या है, शोषण किया जाता था, और छोटे पादरियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, यानी उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। और जब उनकी नियुक्ति होती थी तो उनके पहले वर्ष की जो भी आय होती थी उस वह कहाँ भेजनी पड़ती थी, रोम। उसे क्या कहा जाता है, फ्रूट ऑफ फर्स्ट ईयर कहा जाता है। बात करते हैं तत्कालीन कारण को लेकर कि धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण में आपको ध्यान रखना होगा, पाप मोचन पत्रों की बिक्री। तत्कालीन कारण क्या था धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो आपको आंसर देना होगा पाप मोचन पत्रों की बिक्री। तो इन पाप मोचन पत्रों को इंटरजेम्स व क्षमा पत्रों के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन पाप मोचन पत्रों को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो इंटेलिजेंस व क्षमा पत्रों के नाम से भी जाना जाता था। इनकी बिक्री का सर्वप्रथम विरोध मार्टिन लूथर ने किया था। यानी इन पाप मोचन पत्रों की बिक्री का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया, धार्मिक, यानी किसके द्वारा विरोध किया गया, मार्टिन लूथर के द्वारा। अतः मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता का माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा मार्टिन लूथर, क्योंकि मार्टिन लूथर के द्वारा ही इन पाप मोचन पत्रों की बिक्री, यानी इंटेलिजेंस व क्षमा पत्रों की जो बिक्री हो रही थी, इनका विरोध किया गया था। क्योंकि यह कैसे थे, यह पाप, जो भी व्यक्ति गलती कर देता, यानी कोई भी नुकसान कर देता या पाप कर देता, तो उसको क्या है, यह पत्र खरीदने होते थे, और उसके क्या है, चर्च के या पोप के द्वारा कहा जाता था कि आपके सभी पाप माफ़ हो गए, फ्री हो गए, और इनसे क्या है, पैसा वसूला जाता था। तो इससे क्या है, जनता में विरोध उत्पन्न हुआ, और मार्टिन लूथर के द्वारा क्या है, इसका बहुत अच्छे तरीके से सर्वप्रथम विरोध किया गया। इसी कारण क्या है, मार्टिन लूथर को क्या कहा जाता है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रमुख धर्म सुधारकों के बारे में। उसमें सबसे पहले बात करेंगे पीटर बाल्डो के बारे में। तो अगली क्लास में बात करते हैं किसके बारे में, प्रमुख धर्म सुधारकों के बारे में। तो आज की क्लास में हमने बात की धर्म सुधार आंदोलन के मोटे मोटे स्वरूप को लेकर, उसके उद्देश्यों को लेकर, उसकी विशेषताओं को लेकर, उसकी परिभाषाओं को लेकर, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है, मानववाद का यानी मानववाद ने भी अपना बहुत अच्छा रोल अदा किया था किसमें, धर्म सुधार आंदोलन में। साथियों, पुनर्जागरण भी एक प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन के शुरू होने का। साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलती है नेक्स्ट क्लास में प्रमुख धर्म सुधारकों के साथ। तो आज की क्लास यहीं पर हम बंद करते हैं। साथियों, आपका जो भी रिव्यू हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या सुधार किया जाना चाहिए।
जो भी आपका रिव्यू हो, जो भी आपके मन में हो, जो भी आपको बोलना हो, वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे लेवल पर आपका बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।